नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि वैदिक साहित्य के बारे में आप सभी को पता ही है और वैदिक साहित्य अपन पढ़ भी रहे हैं। इससे पहले अपन ने सूक्तों का सामान्य परिचय वगैरह सारी चीजें की हैं और सारी यूजीसी नेट की बात करें या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर, सेकेंड ग्रेड एग्जाम, इन सारे एग्जाम्स में पुरुष सूक्त और पुरुष सूक्त से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। देखिए, एक चीज मैं वैदिक साहित्य से संबंधित कुछ चीजें कहूंगा कि वैदिक साहित्य के प्रश्नों का लेवल जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में होता है वह कुछ प्रश्न तो बहुत ही इजी आते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत डीप में से आते हैं और डीप में पढ़ा हुआ तो हमारा होता ही है, लेकिन थोड़ा सा हम उस डीप में जाकर के, उस गहराई में जाकर के तैयारी नहीं कर पाते हैं। इसका खामियाजा जब वहां पर प्रश्न आता है तब ये तो लगता है कि प्रश्न पढ़ा हुआ है, लेकिन ये पता नहीं चल पाता है कि हमने पढ़ा कहां पर है। तो ये सारी चीजें हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि सूक्तों का अध्ययन जब भी करें तब एक एक सूक्त, जितने भी मंत्र हैं उस सूक्त के, वो सारे चीजें हमें पता होना चाहिए। कौन से सूक्त की लाइन कौन सी है और वो सूक्त में वो लाइन का अर्थ क्या है और किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। इंद्र सूक्त में जब अपन ने पढ़ा था तब भी मैंने सारी चीजें आपको वहां पर हाईलाइट करके बताई थी। आज पुरुष सूक्त की बात करते हैं, पुरुष सूक्त को प्रारंभ करते हैं। तो इस सारे सूक्त में मैं आपको एक एक चीज, एक एक शब्द के साथ में बताऊंगा और सारे चीजों को आपको ध्यान रखना है परीक्षा में, कहीं पर भी प्रश्नों को गलत नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। पुरुष सूक्त जो है वह, उस पुरुष सूक्त का संबंध कौन से वेद से है? तो पुरुष सूक्त का जो संबंध है वह है ऋग्वेद से है। कौन से वेद से है? ऋग्वेद से। पुरुष सूक्त का संबंध जो है वह, पुरुष सूक्त पढ़ रहे हैं और पुरुष सूक्त का संबंध जो है वह ऋग्वेद से। देखिए, जैसे कि आपको पता है ऋग्वेद जो है उसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो है अष्टक्रम और दूसरा जो है वह मंडल क्रम। दूसरा जो है इसका विभाजन जो है वह होता है मंडल क्रम में। जब ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, उस 10 मंडल में, उस 10 मंडल में जो 10वां मंडल है, कौन सा मंडल? 10वां मंडल। उस 10वें मंडल का 90वां जो सूक्त है 10वें मंडल का 90वां जो सूक्त है वह सूक्त जो है वह पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक चीज आपने जब भी पुरुष सूक्त का देखा होगा नाम, तब ऐसा वो लिखा हुआ आता है 10.90। इसका मतलब ये होता है कि पुरुष सूक्त है वह 10वें मंडल का ऋग्वेद के 90वां सूक्त है। ठीक है, अब इस पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त के जो ऋषि हैं, जो ऋषि है वह कौन है? क्योंकि ऋषि देवता, इनसे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो ऋषि जो है पुरुष सूक्त के वह है नारायण। कौन है? नारायण है। इसमें किस देवता की स्तुति की गई है? तो इसमें जो देवता है वह है विराट पुरुष। कौन है? विराट पुरुष की स्तुति इस सूक्त में की गई है। इसके बाद बात करें इसमें कुल मंत्र कितने हैं, इसकी बात करें कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो जैसा कि आपको पता है इसमें कुल मंत्रों की संख्या 16 है। थोड़ा सा हमें लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जब परीक्षा में आते हैं तब वहां पर हम गलत करके आते हैं। क्यों? उसका रीजन भी ये होता है कि हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूजन का कारण यही है कि हमारा कहीं ना कहीं अध्ययन जो हमने किया है, तैयारी जो की है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। ठीक है, यही कंफ्यूजन का मुख्य कारण होता है। तो हमें ऐसी चीजों में कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पर जैसे मैथ में फैक्ट नंबर है तो है, वैसे ही सूक्तों के जो नंबर हैं वो फैक्ट है। जब भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करें तब हमारी तैयारी के आधार पर हमें परीक्षा से पहले ही हमें हमारे नंबरों का आंकलन कर लेना चाहिए कि मेरे इस यूनिट में इतने नंबर आने चाहिए और आने ही चाहिए। क्योंकि जब तैयारी करते हैं कंपटीशन एग्जाम की तो इस गणित के आधार पर तैयारी करोगे तभी आप उस सीट को ले पाओगे।
अदरवाइज सिर्फ वो रीडिंग मारना नहीं, एक बुक पुरुष सूक्त को एक बार पढ़ लेना, 2 बार पढ़ लेना, 10 बार पढ़ लेना, उससे कुछ नहीं होना। हो सकता है पुरुष सूक्त के प्रश्न सही हो जाए, लेकिन जो टॉपिक आपके वीक हैं उसको भी तो आपको परफेक्ट करना है, तब तो जाकर के कहीं आप कट ऑफ में शामिल हो पाओगे या उस दौड़ में आ पाओगे। ठीक है, अब ये कुल मंत्रों की संख्या जो है वह 16 हो गई। अब इसमें छंद की बात करें, किसकी बात करें? छंद की। तो छंद की बात करें तो इसमें कुल मंत्रों की संख्या 16 हो गई। 16 मंत्रों में 1 से 15 मंत्र, कितने मंत्र? 1 से 15 मंत्रों की बात करें तो 1 से 15 मंत्रों में जो छंद है वह छंद है अनुष्टुप छंद। कौन सा छंद है? अनुष्टुप। इसका जो 16वां मंत्र है अंतिम, उस 16वें मंत्र में अगर छंद की बात करें तो वहां पर जो छंद है वह छंद है त्रिष्टुप छंद। कौन सा छंद है? त्रिष्टुप। जैसा कि आपको पता है वैदिक छंद जो है, कौन से छंद? वैदिक छंद। तो वैदिक छंद जो है उसमें प्रमुख मुख्य जो छंद है उनकी संख्या कितनी है? 7 है। और उसमें अनुष्टुप और त्रिष्टुप ये जो है वह भी अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अनुष्टुप छंद जो है उसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या जो है वह होती है 8 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 8 वर्ण होते हैं। और कुल वर्णों की संख्या अगर देखें अनुष्टुप छंद में तो वर्ण जो होंगे अनुष्टुप छंद में वो हो जाते हैं 32। कितने हो जाते हैं? 32 वर्ण। त्रिष्टुप छंद की अब बात करते हैं तो त्रिष्टुप छंद में भी 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और 4 चरणों में प्रत्येक चरण में जो वर्णों की संख्या होती है वह होती है 4। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। और कुल वर्णों की जो संख्या है वह हो जाती है इसमें 44 वर्ण हो जाते हैं। कितने होते हैं इसमें? 44 वर्ण इसमें हो जाते हैं। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए क्योंकि ये छंदों से रिलेटेड जो प्रश्न है वह परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां तक जो है वह पुरुष सूक्त के संबंधित बातें हो गई। पुरुष सूक्त जो है वह सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त है। कैसा सूक्त है? सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त है। सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त है। चारों वर्णों की उत्पत्ति जो है वह पुरुष के विभिन्न अंगों के माध्यम से की गई है। पुरुष रूपी जो पशु है उसको यज्ञशाला में हवन के लिए ले जाया जाता है। और उस पुरुष रूपी पशु की बलि देने के बाद ये जो सृष्टि है उस सृष्टि की उत्पत्ति को यहां पर इस सूक्त में दर्शाया गया है। ठीक है, और 4 वर्णों की जो उत्पत्ति है उस चारों वर्णों की उत्पत्ति पुरुष के किस किस अंग से हुई है उसका वर्णन भी यहां पर इस सूक्त में है। ब्राह्मणस्य मुखम आसीत् बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य यद्वेश्यम प्रदभ्याम शूद्रो जायतः। ये जो मंत्र है इस मंत्र के माध्यम से ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र जो चारों वर्ण हैं उन चारों वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई है इन सारी चीजों की बातें इस सूक्त में, पुरुष सूक्त में की गई हैं। ठीक है, जब मंत्रों की व्याख्याओं को अपन देखेंगे तब वहां पर सृष्टि विषयक जो उत्पत्ति है वह कैसे हुई, उसका क्रम आदि जो है उसमें क्या घी था, किसने हवि का काम किया, किसने ईंधन का काम किया, इन सारी चीजों को सूक्तों के माध्यम से अपन आज के क्लास के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, और पुरुष जो है उस पुरुष को सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्रपात, सहस्त्र चक्षु, इन विशेषणों के माध्यम से इंद्र जो पुरुष है उस पुरुष की तुलना को इसमें किया गया है। ठीक है, तो इन विशेषणों को भी आपको याद रखना है। सारी चीजों को मैं हाईलाइट करके आपको बताता रहूंगा, आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना है।
जो चीज एज इट इज बोली जा रही है उसको एज इट इज याद करना है, और जिन चीजों को इंपॉर्टेंट बोला जा रहा है उसको थोड़ा सा आपको पेन और जो आपकी नोटबुक है उसमें से थोड़ा सा आपको इसको देख लेना है। इस सारी क्लास के पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगामी जो भी संस्कृत से रिलेटेड टॉपिक हैं या आगामी संस्कृत से रिलेटेड जो भर्ती आने वाली हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिले, ताकि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ये सारी चीजें आपको बहुत जल्दी और अच्छी तरह से आपको मिल पाए। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को पुरुष सूक्त की सामान्य सी जानकारी जो है इसको आप अच्छे से याद रखें, और अब पहला जो मंत्र है उसको प्रारंभ करते हैं। तो जो पहला मंत्र है वह क्या कहता है उससे पहले जो पुरुष से संबंधित कुछ विशेषण है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्रपाद, अमृतत्वस्य ईशानः, बहुत इंपॉर्टेंट है, सहस्त्राक्ष, दशांगुलम, शासनानाशने, विश्वंग, ये जो है वह पुरुष के विशेषण है। सहस्त्र शीर्षा माने हजारों सिर वाला पुरुष है, हजारों पैरों वाला पुरुष है, और अमरता का जो स्वामी है वह कौन है, अमृतत्वस्य ईशानः का तो पुरुष। ये चीज हमें पता होना चाहिए। सहस्त्राक्ष माने हजारों नेत्रों वाला है, दशांगुलम माने 10 अंगुलों के प्रमाण उनके बराबर परिमाण वाला है, शासना नाशने अभी अर्थात सजीव और निर्जीव जो पदार्थ हैं उनको उत्पन्न करने वाला है और उनको अतिक्रमण करके वह निवास करने वाला है, विश्वांग माने चारों तरफ जो व्याप्त है, ऐसा कौन है, तो ऐसा जो है वह पुरुष है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, चलिए अब पहला मंत्र है उसको प्रारंभ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द को जैसे मैं समझाता हूं वैसे आपको समझना है। चलिए, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्त्यात् अतिष्ठत् दशांगुलम। अब यहां पर कह रहे हैं कि पुरुषः माने जो वो जीवात्मा पुरुष है वह सहस्त्र शीर्षा माने सहस्त्र माने हजार, शीर्षा माने सिर वाला है, सहस्त्राक्ष, सहस्त्राक्ष माने हजारों अक्षी आंखों वाला है, सहस्त्रपातः और हजारों पैर वाला कहा गया है। और क्या है, स माने वह पुरुष, भूमि जो भूमि है, जगत है, विश्व है, उसको विश्व तो चारों तरफ से वृत्वा व्याप्त कर करके वह दशांगुलम अर्थात 10 अंगुलों के परिमाण के बराबर जगह में अतिष्ठ व्याप्त है। वह समस्त भूमि में दुनिया में व्याप्त होकर के फिर भी वह 10 अंगुलों के परिमाण में वह व्याप्त है। एक बार फिर दिखे, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः वह पुरुष हजारों सिर वाला है, सहस्त्राक्ष हजारों आंखों वाला है, सहस्त्रपात हजारों पैरों वाला है, और स माने वह पुरुष विश्व तो चारों ओर से भूमि दुनिया को, जगत को, पृथ्वी को वृत्वा उसको व्याप्त कर करके दशांगुलम अर्थात 10 अंगुलों के परिमाण के बराबर अतिष्ठत वह व्याप्त है। ठीक है, यहां ये क्लियर हो गया। ये पुरुष सूक्त जो है उसका पहले मंत्र का जो है वह अर्थ हुआ। अब दूसरा मंत्र जो है उसमें कहते हैं कि पुरुषः एवेदं सर्वं यद भूतम यच्च भव्यम तामृतत्वस्य ऐशानोः यद अन्नेन अतिरोहति। अब यहां पर कहते हैं कि पुरुषः एवः इदं सर्वम, इदं सर्वम पुरुषः एव इदं सर्वम, यानी ये जो व्याप्त जगत है, दृश्यमान जगत है, इदम सर्वम ये संपूर्ण पुरुषः एव, यह पुरुष ही है। कौन है, पुरुष ही है। कौन पुरुष है, ये जो दृश्यमान हमें जो दिख रहा है वह सारा जो जगत है वह पुरुष है। यद भूतम यच्च भव्यम, यद भूतम अर्थात जो भूतकाल में जो कुछ हो गया है, जो बीत गया है, जो घटित हो गया है, यद भूतम जो हो गया है, यच्च भव्यम और जो आगे होगा वह सब पुरुषः, वह सब पुरुष ही है। ये इंपॉर्टेंट है कि यद भूतम यच्च भव्यम, ये क्या है, तो ये सब कुछ पुरुष है। ठीक है, तो
ये दृश्यमान जो जगत है वह पूरा क्या है? पुरुष है। यद भूतम, जो भूतकाल में हो चुका है, यद भव्यम, जो होने वाला है, वह सारी चीजें कौन है? पुरुष है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। उत्तः अमृत तत्वस्य ईशानः, उत मने और, अमृत मने अमरता रूपी जो तत्व है, मोक्ष रूपी जो तत्व है, उसका ईशानः, उसका जो मालिक है, उसका स्वामी जो है, वह कौन है? पुरुषः। वह कौन है? वह जीवात्मा पुरुष ही है। और यद अन्नेन अतिरोहति, और वह जो पुरुष है वह अन्न के द्वारा अतिरोहति, वृद्धि को प्राप्त होने वाला कहा गया है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तीसरे मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा मंत्र है वह क्या कहता है? तो तीसरा मंत्र जो है वह कहता है कि एतावानस्य महिमातो जायायाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी। अब यहां पर कहते हैं कि जो पुरुष है वह कैसा है? तो कहा गया है एतावानस्य महिमा तो जायायश्च पुरुष, एतावान अस्य महिमा तो, ये जो कही गई है बात कह रहे हैं वह तो इसकी महिमा मात्र ही है। क्या है? ये जो बात इसकी कही जा रही है, एतावान अस्य महिमा तो, ये जो बात कही जा रही है वो तो सिर्फ इसकी महिमा मात्र है। पुरुषः जायायाश्च, जो पुरुष है वह तो इससे भी बढ़कर है, उसकी जो विशेषताएं हैं वह तो इससे भी ज्यादा है उसमें। और क्या है? अस्य पादो विश्वभूतानि, अस्य मने इस पुरुष का जो है वह विश्वभूतानि, संपूर्ण जो जगत है वह तो पादः मने एक पैर ही कहा गया। क्या कहा गया है? एक पैर ही कहा गया है। त्रिपादः अस्य अमृतम दिवी, इसके तीन पैर जो हैं वह अमृत रूपी जो द्युलोक है उसमें स्थित है। मतलब कहने का मतलब यह है, चार पैरों से युक्त वाला जो पुरुष है उसका एक पैर ही, एक भाग, चतुर्थांश जो है वह ही ये संपूर्ण विश्व है। बाकी जो इसके तीन पैर हैं वह तीन पैर कहां पर हैं? तो अमृत रूप जो द्युलोक है उस द्युलोक में उसके तीन पैर स्थित हैं। एक बार फिर देखें, एतावान अस्य महिमा तो, अस्य मने इस पुरुष की, एतावान यह जो कही गई है वह महिमा तो, यह तो सिर्फ महिमा मात्र है। पुरुषः जायायाश्च, जो पुरुष है वह तो इससे भी श्रेष्ठ है, इससे भी बढ़कर के है। और अस्य विश्वभूतानि पादो, इसका पुरुष का जो विश्वभूतानि संपूर्ण पृथ्वी है वह तो पादः मने एक पैर मात्र है, चतुर्थांश मात्र है। त्रिपादः अस्य, अस्य मने इसका, त्रिपादः मने जो तीन पैर हैं वह तो अमृतम दिवी मने अमृत स्वरूप जो द्युलोक है उस अमृत स्वरूप द्युलोक में विद्यमान है। ठीक है, चलिए अगले मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। त्रिपादुर्ध्व उदेत पुरुषः पादोस्येह भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासना नाशने अभी। अब यहां पर कहते हैं कि पुरुषः माने जो वह पुरुष है वह त्रिपादः ऊर्ध्व उदितः माने तीन पैरों से ऊर्ध्व माने ऊपर की तरफ, द्युलोक की तरफ उदेतः उठ गया है। ठीक है, क्योंकि उसके तीन पैर कहां पर हैं? द्युलोक में स्थित है। तो यहां पर कह रहे हैं कि त्रिपाद पुरुषः त्रिपाद ऊर्ध्वम उदेतः, तीन पैरों से जो पुरुष है वह तो ऊर्ध्वम ऊपर की तरफ उदेतः उठ गया है, और पुनः फिर से पादः इह, पादः अस्य इह भवत, मने तीन पैरों से ऊपर उठने के बाद पुनः फिर से इह मने इस संसार में पादः अस्य भवत, अर्थात इसका एक जो पैर है, चतुर्थांश मात्र जो है वह यह जो पैर संसार है वह है। इसके बाद ततो, इसके बाद विश्वं व्यक्रामत, अर्थात विश्वं माने चारों तरफ से, व्यक्रामत वह व्याप्त होकर के,
कहां पर व्याप्त होकर के, तो शासना नाशने अभी, शासन और अनशन अर्थात जो सजीव हैं इन निजी और सजीव और निर्जीव इन जीवों के अभी पर्यंत वह विश्वं व्याप्त हो गया। कौन व्याप्त हो गया? पुरुष। एक बार फिर से देखें, पुरुष जो है वह 3 पैरों से ऊपर उठ करके फिर वह एक पैर ही चतुर्थांश मात्र जो है वह इस संसार में उसका स्थित है, और ततो इसके बाद वह शासने नाशने अभी सजीव और निर्जीव इन सभी जो सजीव और निर्जीव जो जीव हैं इनके अभी पर्यंत विश्वं माने चारों तरफ से व्यक्रामत वह व्याप्त हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये इसका अर्थ था। शासने नाशने इंपॉर्टेंट है। शासन माने सजीव, अनशन माने निर्जीव। जो सजीव और निर्जीव इन सब पदार्थों के चारों तरफ जो व्याप्त हो गया वह पुरुष था, और 3 पैरों से तो वह ऊर्ध्वलोक में है, और जो ये संपूर्ण पृथ्वी है वह उसका एकमात्र चरण कहा गया है। चलिए अगले मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। तस्माद् विराड अजायतः विराजो अधिपुरुषः स जात्यो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि अथो पुरः। अब यहां पर जो है वह सृष्टि की जो उत्पत्ति है उसके बारे में यहां से बताना प्रारंभ करते हैं। क्या कहते हैं? तस्मात् मने वह जो जीवात्मा अदृश्य जो पुरुष है उससे विराट अजायत, विराट जो है, ठीक है, जो इस संसार का सबसे व्यक्त जो प्रथम तत्व है वह विराट उत्पन्न हुआ। ठीक है, विराजो अधिपुरुष, और उस विराट से अधिपुरुष माने जो जीवात्मा था, जीवात्मा यहां कह सकते हैं ब्रह्मांड, या फिर कह सकते हैं ब्रह्मांड, ये उत्पन्न हुए। सजातो, इसके बाद अधिपुरुष जीवात्मा उत्पन्न हुआ। सजातो अतिरिच्यत, सजातो वह जन्म लेते ही उसने क्या किया? इमम पश्चात भूमि, इमम भूमि, इस भूमि माने इस पृथ्वी को, और पश्चात माने बाद में, ये जो है सजातो अतिरिच्यत वह उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न होने के बाद भूमि के आगे और पीछे अतिरिच्यत वह जो है वह भूमि के आगे और उसके अथ माने उसके पीछे वह अतिरिच्यत व्याप्त हो गया। ठीक है, एक बार फिर देखें कि तस्माद उस जीवात्मा जो अदृश्य पुरुष था, है ना, उससे सबसे पहले विराट माने जो दृश्यमान विराट पुरुष है वह जायतः उत्पन्न हुआ। विराजो अर्थात वह जो विराट था उस विराट से अधिपुरुष जो जीवात्मा है, ब्रह्मांड है, वह उत्पन्न हुआ। सजातो अतिरिच्यत, सजातो वह जन्म लेते ही, उत्पन्न होते ही, इमम भूमि इस भूमि के पश्चात पीछे, अथ पुर और भूमि के आगे वह अतिरिच्यत व्याप्त हो गया। कौन व्याप्त हो गया? तो वह जो अधिपुरुष है, जीवात्मा है, वह व्याप्त हो गया। ठीक है, चलिए अगले सूक्त मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत वसंतोस्य सिद्धाज्यम ग्रीष्म इंधन शरदद्भवी। अब यहां पर कहते हैं, अब जो पुरुष रूपी पशु को यज्ञशाला में ले जाते हैं और वहां पर ले जाने के बाद हवन को प्रारंभ करते हैं, तो यहां पर कहते हैं कि उस यज्ञ में देवताओं के द्वारा जो पुरुष रूपी पशु को ले जा करके सृष्टि उत्पत्ति विषय जो यज्ञ किया गया उसमें क्या तो घी था, क्या ईंधन था, क्या हवि थी, इस सारी चीजों को यहां पर बताते हैं। यद देवा हविषा यज्ञम अतन्वत, यत पुरुषेण हविषा, यत मने जो जिस पुरुष रूपी हवि के द्वारा देवताओं ने यज्ञम अतन्वत, यज्ञ को अतन्वत किया, यज्ञ को अतन्वत किया। एक एक शब्द को आपको बहुत ध्यान से देखना है, कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, यत मने पुरुषेण हविषा, पुरुष रूपी हवि के द्वारा देवताओं के द्वारा यज्ञम अतन्वत, जो यज्ञ को किया गया उस यज्ञ में
वसंतो, जो वसंत ऋतु है वह वसंत ऋतु अस्या मने इस यज्ञ में आज्यम मने घी का काम किया, और ग्रीष्म ईंधन, जो ग्रीष्म ऋतु है उस ग्रीष्म ऋतु ने ईंधन का काम किया, और इस यज्ञ में शरद ऋतु थी, उस शरद ऋतु ने हवि का काम किया था। चलिए ये जो है वह छठा मंत्र अपन ने देखा। अब सातवें मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। सातवां मंत्र क्या कहता है? तम यज्ञम बहिर्षि प्रोक्षण पुरुषम जातमग्रत तेन देवा यजंत साध्या ऋषियश्चये। अब यहां कहते हैं कि क्या कहते हैं कि तम यज्ञम अर्थात उस यज्ञ, जो यज्ञ होने वाला था, पुरुष रूपी पशु को वहां पर ले जाया गया था, तो सर्व जात अग्रत, सबसे पहले पुरुषम, जो पुरुष था उस पुरुष को बहिर्षि अर्थात कुशाओं के ऊपर बिठा करके प्रोक्षण, उसका अभिषेक किया गया। क्या किया गया? अभिषेक किया गया। क्या, कहां पर? तो तम यज्ञम, उस यज्ञ में पुरुष रूपी जो यज्ञ था जो होने वाला था, उस यज्ञ में अग्रतः सर्वप्रथम बहिर्षि अर्थात कुशाओं पर पुरुषम, जो पुरुष था उसको प्रोक्षण मतलब उस पर उसका वहां पर अभिषेक किया गया। तेन देवा, उस पुरुष रूपी जिस पुरुष का अभिषेक किया गया था, तेन देवा, उस पुरुष के द्वारा, देवा माने जो देवता थे, और जो साध्या ऋषियश्चये मतलब जो प्रजापति आदि जो ऋषि थे, उन्होंने अजयजंत माने यज्ञ को उन्होंने किया। ठीक है, एक बार फिर देखें। तम यज्ञम माने उस यज्ञ, पुरुष रूपी पशु को जिस यज्ञ में आहूत किए जाने वाला था, उस यज्ञ में, तम यज्ञम ऐसे उस यज्ञ में अग्रतः सर्वप्रथम बहिर्षि कुशाओं पर पुरुषम, जो पुरुष था उसको प्रोक्षण, उसका अभिषेक, जलाभिषेक किया गया। इसके बाद तेन, उस जिसका अभिषेक किया गया है, ऐसे उस पुरुष के द्वारा पुरुष को हवि के रूप में प्रयोग करके देवा माने देवताओं ने साध्या ऋषियश्चये अर्थात जो प्रजापति आदि जो ऋषि थे, उन सब ने मिल करके अयजंत यज्ञ को किया। ठीक है, चलिए अब अगले मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। तस्माद यज्ञात सर्वहुतः संभृतम प्रसुदाज्यम पशुन्ताश्चक्रे वायव्यान आरण्यान ग्राम्याश्चये। अब यहां पर ये सारे मंत्रों में सृष्टि उत्पत्ति जो है वह बता रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से हो रही है। धीरे धीरे एक एक करके हर चीज की, हर सामग्री की, वस्तु की उत्पत्ति कैसी हुई है वो बताएंगे। और हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि किस वस्तु की या किस सामग्री की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, ये चीज हमें पता होना चाहिए। तो तस्मात् सर्वहुत यज्ञात, सर्वहुत तस्माद यज्ञात सर्वहुतः माने जिस यज्ञ के अंदर सब कुछ आहुति के रूप में प्रदान किए जाने वाला है, तो ऐसे सर्वहुत तस्माद यज्ञात, उस सर्वहुत उस यज्ञ में सर्वप्रथम प्रशुद्धाज्यम संवृतम अर्थात दधि मिश्रित जो घी है, उस घी की संवृतम उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? तो घी मिश्रित जो दधि है उसकी संवृतम जो उत्पत्ति है वह सर्वप्रथम उस यज्ञ में हुई। किस यज्ञ में? जिस यज्ञ में पुरुष रूपी पशु को हवि के रूप में प्रयोग किया जाना था। फिर क्या होता है? पशु तान चक्रे, तान माने उस यज्ञ में पशु, जो पशु हैं, पशुओं के प्रकार कितने हैं? तो इसमें वायव्य, आरण्य और ग्राम्य, 3 प्रकार के पशुओं की बात कही गई है। तीन प्रकार के पशुओं की बात इसमें कही गई है। वायव्य मने जो वायु में विचरण करने वाले हैं, वायव्य मने जो वायु में विचरण करने वाले हैं। इसके बाद आरण्य जो जंगलों में निवास करते हैं,
जंगलों में निवास करने वाले जो पशु हैं उनकी बात, और ग्राम्य माने गांवों के अंदर, गांवों में निवास करने वाले जो पशु हैं वो पशु जो हैं वह ग्राम्य कहलाएंगे। तो उस सर्वहूत यज्ञ में पशून, जो पशु हैं कैसे पशु, तो वायव्य, आरण्य और ग्राम्यश्च, ये जो है वायव्य आदि जो वायु में विचरण करते हैं, जैसे कौआ है, कोयल है, ठीक है, ये सारे जो हैं ऐसे वायव्य, आरण्य माने जो जंगलों में निवास करने वाले जंगली जो जानवर हैं, शेर है, चीता है, तो ऐसे आरण्यक जो जानवर हैं उनकी, और ग्राम्य जो गांवों में रहने वाले पालतू पशु हैं, उन तीनों पशुओं की, वायव्य, आरण्य और ग्राम्य, इन पशुओं की उत्पत्ति भी तस्मात् सर्वहूत यज्ञात, अर्थात चक्रे, उस सर्वहूत यज्ञ में के द्वारा इनकी भी उत्पत्ति हुई थी। एक बार फिर देखें इसका अर्थ, सर्वहूत तस्माद् यज्ञात, उस सर्वहूत यज्ञ में जहां पर पुरुष पशु को आहुति के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, ऐसे उस सर्वहूत यज्ञ में सर्वप्रथम प्रशुद्धाज्यम संप्रतम, अर्थात दधि मिश्रित जो घी है उसकी उत्पत्ति हुई। इसके बाद पशून, तान माने उस यज्ञ में पशून, पशुओं की उत्पत्ति, कैसे पशुओं की, तो वायव्य, आरण्य, ग्राम्याश्च, ये वायव्य, आरण्य और ग्राम्य है, ये जो पशु थे उन पशुओं की चक्रे, उनकी जो उत्पत्ति है वह भी उस सर्वहूत यज्ञ के माध्यम से हुई थी। ठीक है, ये जो है वह 8वें मंत्र का जो अर्थ है वह हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले मंत्र की तरफ। तस्माद् यज्ञात् सर्वहूतः ऋचः सामानि जग्गिरे छंदांसी जग्गिरे तस्माद् यजुस्तस्माद् अजायतः। अब यहां पे कह रहे हैं उस तस्माद् सर्वहूत यज्ञात्, सर्वहूत तस्माद् यज्ञात्, उस सर्वहूत जो यज्ञ है जिसमें पुरुष पशु को आहुति के रूप में दिया जाना था, ऐसे उस यज्ञ में सर्वप्रथम ऋचः, ऋचाएं जो थी वेदों की वह उत्पन्न हुई। इसके बाद सामानी, सामानी माने जो गीत हैं, सामवेद में किसका प्रयोग होता है, गीतों का प्रयोग होता है, तो ऋचः ऋग्वेद की ऋचाएं उत्पन्न हुई। फिर सामानी माने जो सामवेद के जो मंत्र थे, जो गेय मंत्र थे, उनकी जग्गीरे वह उत्पन्न हुए। उसके बाद छंदांसी, जो वैदिक छंद हैं, गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप आदि है ना, उन सारे छंदों की जग्गीरे उत्पन्न हुए। कहां से, तो सर्वहूत यज्ञात्, उस सर्वहूत यज्ञ के माध्यम से। तस्माद् यजुस् तस्माद् अजायत, और उस मंत्र के, उस सर्वहूत यज्ञ के माध्यम से ही जो यजुष है, जो मंत्र है, गद्यात्मक जो मंत्र हैं, उन यजुष अर्थात यजुर्वेद के मंत्रों का भी जो उत्पत्ति है वह उस सर्वहूत यज्ञ के माध्यम से ही हुई थी। जैसे कि मैंने बताया था सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त है, सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त कौन सा है, पुरुष सूक्त है। कौन सा सूक्त है, पुरुष सूक्त। ठीक है, तो ये उसी सर्वहूत यज्ञ की बात कर रहे हैं कि तस्मात् सर्वहूत यज्ञात्, उस सर्वहूत यज्ञ से ऋचः, ऋग्वेद की ऋचाएं उत्पन्न हुई। उसी में सामानी, जो सामवेद है, उस सामवेद के जो गीत हैं वह जग्गीरे उत्पन्न हुए। छंदांसी जग्गीरे, जो छंद हैं, गायत्री है, अनुष्टुप है, त्रिष्टुप है, वह छंद जग्गीरे वहीं से उत्पन्न हुए हैं। तस्माद् यजुस् अजायतः, अर्थात उस मंत्र सर्वहूत यज्ञ से जो यजुर्वेद के जो मंत्र हैं उसकी उत्पत्ति भी उसके माध्यम से ही हुई थी। ठीक है, चलिए अगले मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। तस्मादश्वा अजायन्तः ये के चोभयादत गावोह जग्गिरे तस्मात् जाता अजावयः। अब यहां पर देखिए, इसमें हर एक सृष्टि की जितने भी चीजें हैं उन सबकी उत्पत्ति के बारे में यहां पर बताया गया है, और अपन को पता रहना चाहिए कि किसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तस्मात् उसी सर्वहूत यज्ञ से अश्वा अजायन्तः, जो संसार के जो घोड़े हैं
उन घोड़ों की उत्पत्ति को कहा गया है। ये के च उभयदत, और ऐसे जो जानवर जिनके उभयत मतलब दोनों तरफ जो दांत हैं, ऐसे जो गर्दभ आदि जो जानवर हैं उनकी उत्पत्ति भी उससे ही हुई है। गावों ह जगिरे तस्मात्, और जो गायें हैं उन गायों की भी उत्पत्ति उस तत्सर्वभूत यज्ञ से हुई है। और तस्माद जाता अजावयः, जो अज आदि हैं माने बकरी भेड़ आदि, बकरी भेड़ आदि, इनकी उत्पत्ति भी किसके माध्यम से हुई है? तो उस सर्वभूत यज्ञ के माध्यम से ही उसकी उत्पत्ति भी हुई है। ठीक है, एकदम सरल है। तस्मात् अश्वा अजायन्त, उस सर्वभूत यज्ञ से घोड़ों की उत्पत्ति हुई है। ये के च उभयदत्त, ऐसे जानवर जिनके दोनों तरफ दांत हैं, ऐसे उभयदत्त जो जानवर हैं, पशु हैं, उनकी उत्पत्ति भी सर्वभूत यज्ञ के माध्यम से हुई है। गावो ह जगिरे तस्मात्, और जो समस्त गायें हैं उन गायों की उत्पत्ति भी तस्मात् माने उस सर्वभूत यज्ञ के माध्यम से हुई है। और तस्मात् जाता अजावयः, जो भेड़ बकरी आदि जो हैं उनकी उत्पत्ति भी उस सर्वभूत यज्ञ के माध्यम से ही हुई है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो शेष पशु बचे उन पशुओं की उत्पत्ति के बारे में यहां पर बताया गया है। अब ये मंत्र कहता है कि यहां पर प्रश्न किया गया है कि जब पुरुष रूपी पशु को हवि के रूप में जिस यज्ञशाला में ले जाया जा रहा था, जिस यज्ञ कुंड में उसकी आहुति दी जानी थी, वहां पर वो जो कुंड था, ठीक है, उसको जो पुरुष है उस पुरुष को कितने प्रकार से बांटा गया है उसकी बात यहां कर रहे हैं। इसके अगले मंत्र में फिर कहेंगे कि उसमें कितनी परिधियां थी, कितनी संविधाएं थी, इन सारी चीजों को इसके अगले वाले मंत्र में कहेंगे। इसमें ये पूछ रहे हैं कि यद पुरुषम व्यदुधा कतिदा व्यकल्पयन हम किमस्य को बाहु का उरु पादः उच्यते। यहां पर कहते हैं यद पुरुषम व्यदुधा कतिदा व्यकल्पयन, अर्थात जो पुरुष रूपी यज्ञ को किया जाना था, जो सर्वभूत यज्ञ को किया जाना था, उस सर्वभूत यज्ञ को उसको कितने पुरुष को कितने प्रकार से बांटा गया। क्या पूछ रहे हैं? कितने प्रकार से बांटा गया था। यद पुरुषम अर्थात जिस पुरुष को व्यदुधा उसका विभाग किया गया था, उसको कतिधा व्यकल्पयन, उसको कितने प्रकार से बांटा गया। पुरुष रूपी जो जीवात्मा थी उसको देवताओं ने जब विभाग किया तो उसका कतिधा व्यकल्पयन, उसको कितने प्रकार से बांटा गया। और मुखम किम, और उस पुरुष का मुख क्या था, और को बाहु उसकी भुजाएं क्या थी, को उरु उसकी जंघाएं क्या थी, और पाकिम पादः उच्यते और उसके जो पैर थे वह क्या थे। इस चीज को पूछ रहे हैं कि जब पुरुष का विभाग किया गया, पुरुष रूपी पशु को हवि के लिए ले जाया गया, तब यद पुरुषम व्यदुधा, जब पुरुष का व्यदुधा विभाग किया गया तो कतिधा व्यकल्पयन, उसको कितने प्रकार से भागों में बांटा गया। मुखम किमस्य, और उसके विभागों में उसका मुख क्या था, का बाहु उसकी भुजाएं क्या थी, और का उरु और उसकी जंघाएं क्या थी, और पादाह किमुच्यते और उसके पैर क्या कहे गए थे, ये पूछा गया है। अब अगले मंत्र में चारों जो वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई वो बताया जा रहा है। और जो 12वां मंत्र है, ध्यान रखना, इस मंत्र में से डेफिनेट क्वेश्चन आएगा, डेफिनेट इसमें से क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है, हर भर्ती परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इस मंत्र को आपको याद कर लेना है। ब्राह्मणस्यो मुखम आसीत् बाहु राजन्यकृतः उरु तदस्य यद्वेश्यम पदभ्याम शूद्रो अजायतः। अब कहते हैं कि ब्राह्मणः अस्य मुखम आसीत्, इसके पहले मंत्र में पूछा गया क्या तो मुख था, क्या पैर थे, क्या पैर थे, इसके बाद क्या जंघाएं थी, इन सारी चीजों को जवाब दे रहे हैं। ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत्, जो ब्राह्मण है वह इसका मुख था, और बाहु राजन्यकृतः, और जो बाहु माने भुजाएं थी वह इसकी क्या थी, तो राजन्यकृत जो क्षत्रिय वंश था
वह इसकी भुजाएं थी। उरु तद अस्य यद वेश्यम, अर्थात जो वेश्य जो वर्ण था वह इससे उरु, अर्थात इसकी जो जंगाएं थी वह थी। पदभ्याम शूद्रो अजायत, और इसके पैरों से जो है वह शूद्रो अजायत, जो शूद्र वर्ण है उस वर्ण की उत्पत्ति की गई। एक बार फिर देखें, ब्राह्मण अस्य मुखम आसीत, अस्य मुखम आसीत ब्राह्मण, जो पुरुष था उस पुरुष का मुख क्या था, तो ब्राह्मण था, जो ब्राह्मण वर्ण है वह। और इस पुरुष की जो भुजाएं थी उस भुजाओं से किसकी उत्पत्ति है, तो क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति कही गई है। और तद उरु अस्य, उरु माने जो इसकी जंगाएं हैं वह क्या है, तो यद वेश्य, जो वेश्य वर्ण है वह इसकी क्या कही गई है, जंघा कही गई है। और पदभ्याम शूद्रो अजायत, और इसके जो पैर हैं उन पैरों से किसकी उत्पत्ति कही गई है, तो शूद्र जाति की उत्पत्ति को कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आप बहुत अच्छे तरह से पढ़ लें। ये भी 13वां जो मंत्र है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में, यहां तक कि यूजीसी नेट, एनटीए नेट उसमें भी पूछा जाता है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायतः मुखादीन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद वायुरजायतः। ये कहा जा रहा है कि चंद्रमा मनसो जातः, जो चंद्रमा है उस चंद्रमा की उत्पत्ति मनसो जातः, मन के द्वारा उत्पन्न हुई है। पुरुष का जो मन था उससे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। चक्षु सूर्यो अजायत, और पुरुष के चक्षु से सूर्य की उत्पत्ति हुई है। और मुखादि इंद्र अग्निश्च, और मुख से, पुरुष के मुख से अग्नि और इंद्र, इन दोनों की देवताओं की उत्पत्ति हुई है। और प्राणाद, अर्थात पुरुष के प्राणों से वायु अजायत, वायु की उत्पत्ति हुई है। एक बार आप देखेंगे कि चंद्रमा मनसः, मन से जो है वह किसकी उत्पत्ति हुई है, तो चंद्रमा की। इसके बाद करें चक्षु से किसकी उत्पत्ति हुई है, तो चक्षु से सूर्य की उत्पत्ति हुई है। और मुख से किसकी उत्पत्ति हुई है, तो मुख से इंद्र और अग्नि की उत्पत्ति हुई है। इंद्र और अग्नि, इसलिए इंद्र और अग्नि को आपस में भाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाई कहा जाता है। और प्राणों के द्वारा, प्राणों से किसकी उत्पत्ति हुई है, वायु की उत्पत्ति हुई है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, एकदम क्लियर, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से इसको याद कर लेना। ये 2-3 जो मंत्र हैं वो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसको आप कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि डेफिनेट इसका क्वेश्चन परीक्षा में आएगा ही आएगा। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा की उत्पत्ति मन से हुई है। चक्षु से पुरुष रूपी, पुरुष के आंखों से सूर्य की उत्पत्ति हुई है। और पुरुष के मुख से इंद्र और अग्नि की उत्पत्ति हुई है। और प्राणों के द्वारा वायु की उत्पत्ति को कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले मंत्र की तरफ। नाभ्या आसीद अंतरिक्षम शीर्णोद्यो समवर्तत पदभ्याम भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा गया है नाभ्या आसीद अंतरिक्षम। देखिए लोक 3 कहे गए हैं, कौन कौन से, एक तो है अंतरिक्ष लोक, दूसरा जो है वह है द्युलोक, तीसरा जो है वह लोक है पृथ्वी लोक, है ना। अब यहां पर कह रहे हैं 3 लोकों की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो नाभ्या आसीद अंतरिक्षम, अर्थात पुरुष जो है उस पुरुष की नाभि से, उस नाभि से किसकी उत्पत्ति हुई है, अंतरिक्षम, जो अंतरिक्ष लोक है उसकी उत्पत्ति पुरुष के नाभि से हुई है। किरणोद्यो समवर्ततः, अर्थात उस पुरुष के सिर से, पुरुष के सिर से किसकी उत्पत्ति हुई है, तो द्युलोक की। किससे, सिर से जो है वह द्युलोक की उत्पत्ति हुई है। पदभ्याम भूमिदिशः, जो पदभ्याम पैरों के द्वारा,
पैरों से पदभ्याम भूमि, भूमि माने ये जो पृथ्वी लोक है उसकी उत्पत्ति पदभ्याम पैरों के द्वारा हुई है, और श्रोत्रात अर्थात जो कर्ण इंद्रिय है, कान है, उन कानों के द्वारा दिशः जो चारों दिशाएं हैं उन दिशाओं की उत्पत्ति हुई है, तथा लोका अकल्पयन, और इस प्रकार से समस्त लोक जो है उस लोक की संरचना को किया गया है। ये सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है उसको यहां पर पुरुष सूक्त में समझाया गया है। एकदम क्लियर, कहीं पर कोई कंफ्यूज होना नहीं चाहिए। नाभ्या आसीद अंतरिक्षम, पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष लोक है, उस अंतरिक्ष की उत्पत्ति हुई। शीर्णोद्यो समवर्तता, और जो द्युलोक है उस द्युलोक की उत्पत्ति जो है वह पुरुष के सिर से हुई है। पदभ्याम भूमि अर्थात पुरुष के पैरों के द्वारा पृथ्वी लोक की उत्पत्ति हुई है। श्रोत्रात अर्थात कानों के द्वारा, कर्ण इंद्रियों के द्वारा दिशः मतलब जो दिशाएं हैं उन दिशाओं की उत्पत्ति हुई है, तथा लोका अकल्पयन, और इस प्रकार से ये समस्त जो लोक है उस लोक की कल्पना को इस पुरुष सूक्त में किया गया है। चलिए अगले मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। सप्तास्यन परिधय त्रिसप्तः समिधः कृतः देवा यज्ञ तन्वानाम अबध्नन पुरुषम पशुम। अब यहां पर कह रहे हैं कि एक तो यत देवाः यज्ञम तन्वानाम पुरुषम पशुम अबंधन, देवताओं ने जिस यज्ञ को तन्वानाम करने के लिए पुरुष रूपी पशु को उस यज्ञशाला में अबंधन बांधा था, उस यज्ञशाला में सप्तह आसन परिधय, उस यज्ञ की जो यज्ञ कुंड था उसमें उसकी जो परिधि थी वह कितनी थी, परिधियां वह तो थी सप्त, कितनी थी, सप्त 7 थी, और त्रिसप्तः समिधः कृतः, और त्रिसप्त माने समिधाएं, जो समिधाएं थी वह त्रिसप्त माने कितनी थी, 21 जो थी वह समिधाएं थी। ठीक है, उस यज्ञ में जो परिधियां थी, परिधियां माने उसकी जो कटी जो होती है वह कितनी थी, तो 7 थी, और समिधाएं कितनी थी जिसका उस यज्ञ में प्रयोग हुआ था, तो 21 समिधाएं उसके उस यज्ञ में प्रयुक्त हुई थी। इस यज्ञ में तो जिस यज्ञ में पुरुष रूपी पशु को यज्ञ में होम करने के लिए वहां पर बांधा गया था। एक बार फिर देखें, यद देवाः यज्ञम तन्वानाम पुरुषम पशुम बंधन, जिस यज्ञ को तन्वानाम करने के लिए पुरुष रूपी पशु को बांधा गया था यज्ञशाला में, उस यज्ञशाला में सप्तह आसन परिधय, उस वहां पर उस यज्ञ की 7 तो परिधियां थी, और त्रिसप्तः समिधः कृतः अर्थात त्रिसप्तः माने 21 जो हैं वह उस यज्ञ की संख्याएं कही गई थी। ठीक है, चलिए ये इस प्रकार से 15वां मंत्र हुआ। इसका अगला मंत्र है 16वां मंत्र, जो कि अंतिम इसका मंत्र है। यज्ञेन यज्ञम यजन्तः देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमानम सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ये जो लाइन है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि ये प्रस्तुत लाइन है वह कौन से सूक्त की है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, और हमें पता होना चाहिए कि ये जो पंक्ति है वह कहां से ली गई है, तो पुरुष सूक्त से। ठीक है, एक बार देखें, यज्ञेन यज्ञम अयजन्तः देवाः, देवता जो थे उन देवताओं ने किस यज्ञ को किया, देवताओं ने किस यज्ञ को किया था। कैसे देवताओं ने, तो मानस यज्ञ को उन्होंने यज्ञम जो प्रजापति थे उन प्रजापति के लिए जिस यज्ञ को किया था, तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, और वह यज्ञ रूपी जो धर्म था वह प्रथमान्यासन सर्वप्रथम उसकी धर्म की उत्पत्ति हुई। तेह नाकम महिमानः सचंतः पुयत्र पूर्वे साध्या संति देवा, ते माने उस जो यज्ञ को करने वाले हैं, वह नाकम माने जो स्वर्ग है, वह स्वर्ग को महिमानः माने जो ऐसी महिमाशाली जो लोग हैं वह निश्चित रूप से
नाकम माने स्वर्ग को, सचंतम प्राप्त करते हैं, यत्र जहां पर, पूर्वे माने प्राचीन, साध्या देवा अर्थात देवता जो हैं वह निवास करते हैं। अर्थात एक बार फिर इसका अर्थ देखें कि यज्ञम यज्ञेन अयजंतन देवाः, अर्थात यज्ञ को, यज्ञेन माने जो देवताएं हैं, ठीक है, उस देवताओं के लिए जो यज्ञ को देवताओं के द्वारा किया गया, और वही जो धर्म है वह सबसे पहले उत्पन्न हुआ। जो यज्ञ है, उस यज्ञ को करने के बाद देवताओं के द्वारा जो यज्ञ किया गया, उस यज्ञ को किसके लिए किया गया, तो देवता के लिए किया गया, और उस देवताओं के द्वारा जो यज्ञ किया गया उसमें सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ वह क्या था, तो धर्म है, वही उत्पन्न हुआ, और उस जो धर्म है उसकी उत्पत्ति हुई, और ते मने उस धर्म के द्वारा जो नाकम महिमानः मने महिमाशाली जो लोग हैं वह सचन, नाकम मने स्वर्ग, ह मने निश्चित से, नाकम मने स्वर्ग लोक को, सचंतम जाते हैं, यत्र जहां पर, पूर्वे मने पूर्व, पहले से ही, प्राचीन समय से ही, साध्याः संति देवा मने जो समस्त कार्यों को सिद्ध करके जो देवता हैं वह निवास करते हैं, ऐसे देवलोक को, वह स्वर्ग लोक को वह लोग प्राप्त करते हैं जो धर्म का आश्रय लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये पुरुष सूक्त के जो 16 मंत्र थे उन 16 मंत्रों का अर्थ हमने आज की क्लास के माध्यम से देखा। अब पुरुष सूक्त की कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं उनको देखते हैं। ब्राह्मणस्य मुखम आसीत् बाहुराजन्यकृतः, ये इंपॉर्टेंट है। तस्माद् यज्ञः सर्वहुत ऋचः समानि जज्ञिरे, पुरुष एवेदम सर्वम यद् भूतम यच्च भव्यम, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, स भूमि विश्वतो वृत्या अतिष्ठद दशांगुलम। ये जो है इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में और सूक्तियां हैं। उतामृतत्वस्य ईशानो, अर्थात अमरता रूपी जो तत्व है उस मोक्ष रूपी तत्व का ईशान माने मालिक कौन है, वह पुरुष है। इसके बाद तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा, अर्थात जो धर्म का आश्रय लेता है वह निश्चित निश्चय से ऐसे उस महिमाशाली जो व्यक्ति है वह स्वर्ग को प्राप्त करते हैं जहां पूर्व समस्त देवता जो लोग हैं वह निवास करते हैं। ततो विश्वंग व्यक्रामत शासना नाशने अभि यद अन्नेन अतिरोहति त्रिपादूर्ध उदेतः पुरुषः पादो यस्येहा भवत् पुनः। इस चीज का ध्यान रखना, ये जो समस्त दुनिया है वह पुरुष का 3/4 भाग है, चतुर्थांश भाग है। ठीक है, इसका 3/4 जो भाग है वह तो ऊर्ध्वलोक में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से ये पुरुष सूक्त जो था वह पुरुष सूक्त आज की क्लास के माध्यम से हमने देखा, सारे मंत्रों की व्याख्याओं को देखा। इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह हैं वो अपन अगली क्लासों में फिर से देखेंगे, और आप क्रमशः जैसे सूक्तों को पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप क्रमशः सूक्तों को पढ़ते रहें। अगली क्लास के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।